वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब आगे हम वैष्णव समाचार पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था प्रणाम कैसे किया जाता है। तो अभी हमारे लघुपा जी हैं और भगवान तो है ही। हम सुबह आते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो सबसे पहले श्री रूपा जी को पूरा दंडवत अष्टांग प्रणाम जो हमने देखे थे, जिसमें क्या था, दो पाँव, दो घुटने, छाती, दो हाथ और मस्तक, हो गए आठ। ऐसे अष्टांग प्रणाम करते हैं। और प्रणाम रूपा का जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णु पादाय और नमस्ते सरस्वती देवी, दो मंत्र उच्चारण करते हैं। उसके बाद फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज पंच तत्व। हाँ, तो जब टेम्पल हॉल में आते हैं हम लोग, सभी वैष्णव उपस्थित है, पहला प्रणाम वैष्णव को होता है, उसके बाद फिर रूपा जी के पास। मतलब टेम्पल हॉल में आए तो जो पंचांग प्रणाम है ना, तो घुटने, दो हाथ और मस्तक, तो वैष्णव जो दिखते हैं तो उनको पंचांग प्रणाम करना। तो हर दिन करना। हर दिन जब आपको वैष्णव दिखे, आप झुकिए और उन्हें क्या कीजिए, पंचांग प्रणाम। ठीक है, ये हमें हमारे स्वभाव में लेके आना। ठीक है, अभी अगर लगता है कि वो स्वभाव में नहीं है, कोई बात नहीं, अगर प्रतिदिन करेंगे तो स्वभाव में भी आ जाएगा। हाँ, अभी अगर प्रणाम करने की इच्छा नहीं हो रही कि मैं इसको क्यों प्रणाम करूं, ये रात को मेरी चादर खींच के सो गया था, है ना। कल इसको मैंने बोला था फोन चार्जिंग को लगाने के लिए, फोन चार्जिंग नहीं लगाया है। छोटे मोटे टकराव रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। फोन लिया था वाईफाई हॉटस्पॉट, चार्जिंग किया नहीं, और ऐसे ही मेरा फोन अभी जाना है कॉलेज को, और फोन बैटरी खत्म हो गई, कैसे जाऊं। बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी वो कौन है, वैष्णव है ना। हम जब करता है तो हम क्या करेंगे, उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठ के वैष्णव को प्रणाम करना है, और प्रभुपाद को प्रणाम करना है, और भगवान को, प्रभुपाद को अष्टांग प्रणाम, भगवान को अष्टांग प्रणाम, वैष्णव को पंचांग। यहाँ तक चर्चा हमने की। तो ये पुस्तक यहीं पे है, आप इस व्यक्तिगत रूप से भी उठा के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी और मैं ही पढ़ सकता हूँ, आप नहीं पढ़ सकते। यहीं पे पुस्तक है, जो आपको जितना पढ़ना है आप उसमें से पढ़िए। और मंत्र भी जो लिखे हैं उनको आप याद कीजिए। ठीक है, आपको ऑफरिंग के मंत्र चाहिए थे ना, इसमें हिंदी में। ठीक है, अभी प्रणाम पद्धति हमने चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करेंगे अर्च विग्रह का ध्यान कैसे करना है। तो मंदिर में अर्च विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं। वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। और दर्शन करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो ये है कि भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। यदि हम भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं तो हाँ, तो उतना समस्या नहीं है। मंदिर में जब भीड़ ज्यादा रहती है तो वो रहता है कि एक साइड से दर्शन करें, मतलब एकदम सीधा भगवान के सामने मत बैठ, ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। जैसे मान लो जब कर रहे हैं, तो यदि हम सीधा भगवान के सामने यहाँ बैठ गए, पीछे वालों को दर्शन भगवान के नहीं होंगे, तो थोड़ा साइड में होंगे ताकि सबको भगवान के दर्शन हो। ऐसे विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रह के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। तो डायरेक्टली भगवान के सीधा दर्शन करने से सीधे भगवान के चेहरे को नहीं देखना होता। कहाँ से शुरुआत होती है, उनके चरणों से।
भगवान का दर्शन कैसे किया जाए इसकी प्रमाणिक विधि को वर्णन श्रीमद् भागवतम में वर्णित। अर्चा विग्रह पर मनन अर्थात ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक हो। चरण कमल, घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग, जांग और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। हमारा ध्यान किस पे करना चाहिए? भगवान के श्री अंगों पे। शुरुआत कहाँ से? चरण पे। भगवान के जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज देख रहे हैं? उन पे यदि ध्यान केंद्रित है, भगवान के मुख कमल पे ध्यान केंद्रित है, संसार की कोई भी स्त्री आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। भगवान के चरणों को अगर हमारे मन में स्थान दे दिया, संसार की जो चिंताएं हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाए। ये भगवान की सुंदरता है। इसलिए जो काम वासना हमें परेशान करती है ना, हमें संसार में स्त्री स्वरूप भगवान ने बनाया है वो बहुत आकर्षित करता है, देखना चाहते हैं। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल जो है, विशेषकर उनके नेत्र है, ये भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी मतलब आईब्रोज, उस छवि को मन में बसा लिया ना, तो फिर संसार में हम आकर्षित रहते हैं। संसार की जो माया शक्ति वो आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए कभी भी भगवान को अपने चित्त में रखना चाहिए। और दर्शन कहाँ से प्रारंभ? चरणों से। दक्षिण भारत में यदि आप जाएंगे ना, जो प्राचीन मंदिर है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मंदिरों में, वहां पे दिए जलते हैं और उस दिए के प्रकाश में ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो कभी कभी होता है कोई वीआईपी है, दर्शन करना है भगवान के, पैसे दिए हैं कि हम मुझे भगवान के दर्शन करने, दर्शन कराओ। तो जो पुजारी है दर्शन कैसे कराता है? जो वहां पे दीपक है या फिर जो जोत जली है या फिर जो कैसे जो ट्रेडिशनल में जो लाइट होती है ना, तो उसको भगवान के चरण कमलों तक लेके जाता है, तो भगवान के चरण दिखते हैं। बोल हो गए दर्शन? बोले नहीं, मुझे मुख्य दर्शन करने हैं। बोले ऐसे कैसे? मतलब तुम गेस्ट हो, सॉरी, दर्शन राजा के पास आए हो, और तुम्हारे लिए मैं राजा के मुंह पे टॉर्च मारूं कि राजा का चेहरा देख रहे हैं? चरणों तक ही दर्शन होते हैं, बाकी मुख्य नहीं होते थे। हाँ, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उस प्रकाश में मुख्य दर्शन वही करो, फेस पे नहीं लेके जाऊंगा मैं। तो ये एटिकेट से कि हम जिसके सामने जा रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? भगवान है, राजा है। तो दर्शन कभी भी कहाँ से शुरू होते हैं? चरणों से। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्र तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। तो इंद्र तृप्ति से बच जाएंगे ना, उससे आसक्ति खत्म हो जाएगी जब हम भगवान के विग्रहों पर ऐसे ध्यान और मनन करें। दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमशः दाईं ओर के विग्रहों का दर्शन करें। बाएं मतलब यहाँ से ऐसे आगे, जैसे वाले प्रभुपाद जी हैं और कृष्ण से ठाकुर, गोपीश्वर बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, फिर भक्ति ठाकुर जी, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, और फिर षड गोस्वामी। यहाँ से वहां आपके बाईं ओर जो विग्रह है वहां से दाईं ओर ऐसे दर्शन करना चाहिए। फिर बाद में पंच तत्व, नरसिंह देव, और फिर राधा गोपीनाथ जी, ललिता विशाखा और राधा गोपीनाथ। ये उसके बाद कह रहे हैं, उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हैं तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीनाथ जी और अंत में श्री गोपाल जी का दर्शन। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। तो कहानी सुनाता हूँ मैं, ये समझ में आगे दर्शन कैसे करें। ये कहानी आपको सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी और फिर से सुन लो। एक बार एक बहुत बड़ी झील थी, झील जानते हैं, सरोवर पानी का। उसके किनारे पे एक वृक्ष था, जामुन का। जामुन पता है आपको क्या होता है? जामुन बैंगनी रंग के होते, मीठे मीठे। हाँ, तो उस वृक्ष पे एक बंदर रहता था, जो वो जामुन के फल खाता था, मीठे मीठे। हर दिन खाता था बहुत जामुन।
एक दिन पानी से तैरते तैरते एक मगरमच्छ आ गया किनारे पे, और उसने देखा कि ऊपर कौन है, जामुन का पेड़ है, ऊपर बंदर है। बंदर ने देखा मगरमच्छ है। तो बंदर ने क्या किया, जो वृक्ष पे फल लगे थे थोड़े से फेंक दिए मगरमच्छ की ओर कि वो भी खा लेगा। मगरमच्छ ने खाए, उसको बहुत स्वादिष्ट लगे। और होता है, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव का व्यक्ति मिल जाए तो चर्चा होती, दोस्ती हो जाती है। तो ये झील के गांव का, जमीन के पेड़ के गांव का, बंदर और मगरमच्छ में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। हर दिन मगरमच्छ आता था, बंदर उसको जामुन देता था, वो अपने गांव की बातें बताता था, बंदर अपने गांव की बातें बताता। चर्चा करते करते देर गए, दोस्ती गहरी होगी, हर दिन का मिलना जुलना हो गया। एक दिन की बात है, मगरमच्छ की पत्नी जो थी एनसी बाई को, उसने मगरमच्छ को कहा, तुम आजकल बाहर बहुत घूम रहे हो, टाइम पे घर नहीं आते, क्या चक्कर है, किसके साथ घूमते रहते हो, किससे बातें करते रहते हो? तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं मेरा दोस्त है, बंदर है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बंदर ही है। और बंदर है, दोस्त है, साथ में खाते बैठते हैं, और बहुत मीठे मीठे फल खाता है, मुझे भी मीठे मीठे फल देता है, बातें करते हैं, टाइम हो जाता। मगरमच्छ की जो पत्नी थी, उसके मन में आया, अच्छा इतने मीठे फल खाता है वो, तो रोज खाता होगा, तो जो बंदर इतने मीठे फल खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे उसका कलेजा खाना है। अभी सॉरी, मगरमच्छ परेशान कि वो तो मेरा दोस्त है, उसको मैं कैसे लेके आऊं। पत्नी ने कहा, ठीक है, फिर मुझे भूल जाओ, मैं जा रही मायके, फिर मेरे साथ रहना है तो मुझे उसका कलेजा खाने को चाहिए। अभी मगरमच्छ परेशान, बोला क्या करता भाई, बीवी को मनाना पड़ेगा, बीवी रूठ के तो कैसे करेगी घर संसार चलाने के लिए। मगरमच्छ गया उस दिन दुखी मन से बंदर के पास, बोला, बंदर दोस्त, मेरे दोस्त, तुमको पता है क्या, आज हमारे घर में इनविटेशन है, भाभी ने खाने पे बुलाया, लंच पे बुलाया भाभी ने, चलो। बंदर ने कहा, अरे तुमने कभी बताया नहीं। अरे भाभी ने लंच पे बुलाया, चलो तो तुरंत चलेंगे, उसमें क्या देरी क्यों करनी है, मैं भी कभी उस तरफ गया नहीं किनारा छोड़ के, कैसे जाएंगे। मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। अंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पे बैठ गया, और दोनों चल पड़े बातें करते करते। जब झील के सेंटर में बीच में पहुंच गए, तो मगरमच्छ ने सोचा, बता देता हूँ इसको क्या होने वाला है अभी। अब क्या, कहाँ जाएगा ये, चारों तरफ तो पानी है। मगरमच्छ ने कहा बंदर को, देखो बात बराबर है, हम लंच के लिए जा रहे हैं, पर लंच तुम, मेरी जो पत्नी है उसने कहा था कि तुम्हारा कलेजा खाना है, इसलिए तुमको लेके आए। बंदर के पसीने छूट गए अभी, मतलब मरने को आ गया, मैं भागूंगा भी कहाँ पे, चारों तरफ पानी है, डूब के मर जाऊंगा, तो यहाँ ताकत ज्यादा है मगरमच्छ की, क्या करूँ क्या करूँ, तुरंत दिमाग लगाया और खुशी से बोल पड़ा, क्या भाभी को कलेजा खाना है मेरा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। क्यों, क्योंकि हम जो बंदर लोग हैं ना, हमारा कलेजा पेड़ पे टांग के रखते हैं, साथ में लेके नहीं घूमते। मगर उसने, फिर अब क्या करें, चलो चलो वापस चलो, कलेजा लेके आते जल्दी से, नहीं तो लेट हो जाएगा लंच। वापस जाते हैं किनारे पे, जैसे किनारे पहुंचते हैं, बंदर तुरंत छलांग लगाता है और पेड़ पे सीधा, जमीन पे नहीं, सीधा पेड़ पे छलांग लगाता है, पीठ से सीधा पेड़ पे। और तुरंत जाके बोलता है, बेवकूफ मगरमच्छ, जाके अपनी पत्नी को बोल दो कि तुमसे बड़ा बेवकूफ संसार में कोई भी नहीं है। तो कलेजा बाहर करके रख सकता है क्या। और यहाँ से उनकी हो गई कट्टी, दोस्ती खत्म। तो इस कहानी से क्या सीख, जिंदगी अगर बचानी है ना, तो अपना कलेजा, संसार में बहुत सारे मगरमच्छ हैं जो कलेजा हमारा खाना चाहते हैं, हमारा हृदय खाना चाहते हैं। हमारा हृदय भगवान के श्री चरणों में रख देना चाहिए। राधा गोपीनाथ जी है ना, उनके चरणों में हृदय को रख देना चाहिए, साथ में लेके नहीं घूमना चाहिए। साथ में लेके घूमेंगे तो मगरमच्छ संसार के उठा के लेके जाएंगे। हम कहीं भी रहे, कॉलेज में रहे, ऑफिस में रहे, दोस्त के रूम पे रहे, कहीं बाहर मार्केट में शॉपिंग करने घूम रहे, हमारा हृदय कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, भगवान के चरणों में। ताकि जब भी कोई मगरमच्छ आए हमें खाने के लिए, कहीं कुछ देख लिया ऐसा वैसा जो देखने से मन विचलित होता है, तुरंत स्मरण में आना चाहिए, मेरा हृदय कहाँ पे है, कृष्ण के चरणों में, मेरा हृदय कहाँ है, भक्तों के पास। मतलब कहीं बाहर चले गए, तुरंत याद आनी चाहिए भगवान के भक्तों की, मुझे वापस जाना है भक्तों के आश्रम में, मुझे वापस जाना है गोपीनाथ के आश्रम में, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। और जो कोई अपना हृदय भगवान के और भक्तों के पास ना छोड़ के साथ में लेके चला गया है,
बस वो मरने वाला है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो यदि चाहते हैं कि हम भक्ति में टिके रहें, भक्ति में बचे रहें, तो हृदय को कभी अपने साथ लेके मत घूमिए, हृदय को कहाँ रखिए? भगवान और भक्तों के चरणों में। ठीक है, ये से हम सुरक्षित रहेंगे। अभी मंदिर में बैठने की विधि, मंदिर में कैसे बैठते हैं? तो मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम है। तो अर्चा विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो, इसलिए प्रयास कीजिए। यदि आपके पास धोती कुर्ता है तो मॉर्निंग प्रोग्राम में धोती पहन के बैठिए। उससे क्या होगा? पाँव पूरे ढके हुए रहते हैं। हाँ, जिन्होंने लिया धोती यूज करो। अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्थ विग्रह गुरु महाराज तुलसी देवी की ओर ना हो, यदि संभव हो तो पैर एड़ी ढकी होनी चाहिए। पैरों को फैला के नहीं बैठना होता भगवान के सामने। वैष्णवों को हमारे मतलब सामने वैष्णव बैठे और उनकी तरफ पाँव फैला के बैठे, ऐसे नहीं करना होता। भगवान के सामने पाँव फैला के नहीं बैठना होता, गुरु महाराज के सामने पाँव फैला के नहीं बैठना होता, द्रौपद के सामने पाँव फैला के नहीं बैठना होता, तुलसी महारानी है सामने पाँव फैला के नहीं बैठना होता। एक चीज। और दूसरा, अगर हम जैसे आप भी बैठे वैसे ही बैठे तो हमारे पाँव जनरली दिखने नहीं चाहिए, इसलिए बहुत बार वक्त अगर बैठे हैं, जैसे आपने देखा होगा उस दिन सुग्रीव प्रभु जब आए थे तो मृदंग बजा रहे थे, क्लास दे रहे थे, क्योंकि धोती कुर्ते में नहीं थे, घर पे आए थे, तो पाँव पे उन्होंने रुमाल रख दिया था। देखा था? ध्यान दिया था किसी ने? क्यों? ताकि पाँव ना दिखे। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यासासन शिल रूपा दर्शन तुलसी देवी को की ओर पीठ करके ना बैठे। तो तुलसी महारानी, भगवान और भक्त, इनको कभी पीठ नहीं दिखानी। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर की संरचना ऐसी से संभव ना हो, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, अगर पॉसिबल है आपसे तो। अगर ऑप्शन है कि पीठ बिना दिखाए बैठ सकते हैं तो बिना पीठ दिखाए ही बैठना चाहिए। और भगवान को तो बिल्कुल पीठ नहीं दिखानी चाहिए। विग्रह के समक्ष पर ये विग्रह के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। विग्रह के समक्ष एड़ी, एड़ी जानते हैं किसे कहते हैं? एड़ी, पाँव की एड़ी होती है ना। हाँ, एड़ी, कोहनी अथवा पैरों के तलवे को पकड़ कर ना बैठे। मतलब पाँव का जो बैग है उसको पकड़ के ना बैठे, उससे क्या होता है? हाथ गंदे हो जाते हैं। अर्च विग्रह के समक्ष झपकी ना ले और ना ही सोए। भगवान के सामने सोते भी नहीं है, लेटते भी नहीं है, झपकी भी नहीं लेते। तो भगवान क्या करते हैं उस समय? अभी यहाँ पे वो संभव नहीं है, बट नई जगह जो हम जाएंगे तो वहां पे हम ऑल्टर में पर्दा लगने की ऑप्शन, जब भगवान को भोग लगता है तब पर्दा लगता है, जब भगवान सो रहे हैं तब पर्दा लगता है। जब पर्दा लगा हुआ है तब हम सो सकते हैं। इवन भगवान के सामने प्रसाद भी नहीं लिया जाता, नियम ऐसा है। पहले ऑल्टर का पर्दा लगाना पड़ता है, फिर प्रसाद देते हैं। क्योंकि राजा है ना, राजा के सामने बैठ के हम कैसे ले सकते हैं? राजा के सामने कैसे? राजमहल में राजसभा में जाके राजा बैठा हुआ और हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो टिकट्स नहीं होती। ठीक है, अभी सुविधा नहीं है, पर जब सुविधा होगी, नियम याद रखिए कि पर्दा लगता है उसके बाद ही हम सामने सो सकते हैं, खा सकते हैं, अन्यथा अच्छा बोलना या बातें कर। अर्चक विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले, मतलब चिल्ला के नहीं बोलना, कोई झगड़ा ना करे, किसी की भी निंदा अवहेलना ना करे अथवा क्रोधित ना हो। भगवान के सामने ना किसी की निंदा करनी है, ना अवहेलना करनी है, ना गुस्सा करना है। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो, इस प्रकार ना बोले। उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मेरे बोलने से सामने वाले को दुख पहुंचे। दूसरों की स्तुति भी नहीं करें, तारीफ नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने की। भगवान के सामने सिर्फ भगवान की स्तुति, दूसरों की स्तुति नहीं। देवताओं की निंदा भी ना करें भगवान के सामने। मजाक ना करें, हंसी मजाक और व्यर्थ की बातें, टाइम पास, गप्पे गोष्ठी भगवान के सामने। और असत्य वचन ना बोले, झूठ ना बोले, किसके सामने? भगवान के सामने। अभी इसमें एक विशेष एक्सेप्शन दिया हुआ है।
अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी। अगर आपके बोलने से कोई अतिथि आए हैं, है ना, प्रचार कार्य है, तो मंदिर के में भगवान के सामने बोल सकते हैं। तो अगर प्रचार में सहायता हो रही है तो नहीं, तो फिर नहीं। कि मंदिर में भगवान के सामने फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो अभी ऑप्शंस नहीं होते हैं अब हमारे पास, और मंदिर में विशेषकर बाकी कहीं और जाके फोन पे बात करनी। वस्त्र एवं वेशभूषा, यहाँ तक कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? आगे बढ़े। वस्त्र एवं वेशभूषा, भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारी कार्यक्रम के समय एवं उत्सव में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में, संडे को, और टेम्पल में जब प्रोग्राम होता है, जो फेस्टिवल है, जो पुरुष गण है धोती कुर्ता। यदि आप में से आप लोग को संभव है तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग प्रोग्राम धोती कुर्ता, ठीक है। मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया बाद में चेंज कर दो, बट एटलीस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम में धोती कुर्ता। और स्त्रियों के लिए साड़ी, पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखे। अन्य किसी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य, मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अति आवश्यक होने पर ही पहने। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र नहा पहने। अपने वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना सबको? सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फव्वारे, सेंट मतलब वो डिओड्रेंट और परफ्यूम जो आप लोग लगाते हो, एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। यदि आवश्यकता नहीं है तो जरूरत नहीं। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णव के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण। जितनी सादगी रहेगी उतना अच्छा। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की चीजों में मन दूषित हो जाता है, फंस जाता है। डिओड्रेंट की आवश्यकता क्या है यदि आप रोज नहा रहे हो? आपके कपड़े धुले हुए हैं तो जरूरत नहीं। डिओड्रेंट हम किस लिए लगाते हैं? ताकि शरीर से बदबू ना आए, सुगंधित रहे। बाहर लोग दो दो दिन, चार चार दिन नहाते नहीं, कपड़े उनके धुले होते नहीं, इसलिए क्या लगाते हैं? फिर डिओड्रेंट और बॉडी ऑर्डर लगाते हैं, बराबर। और यदि आप हर दिन नहा रहे हो, आपका खान पान सही है, किसी किसी के शरीर से बहुत बदबू आती है, पता है क्यों आती है? पता है? वो खाते हैं जो बहुत गंदा खाते हैं। जो व्यक्ति मांसाहार कर रहे हैं ना, उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी। क्योंकि जो है मांस अंदर सड़ता है वो शरीर में, बदबू तो आएगी। कहीं पड़ा होगा उस टाइम, देखा ना, कुत्ता कोई मरा हुआ होता कितनी बदबू आती है। उस लाश को अगर आपने शरीर में डाला है, आपने मतलब जो लोग डालते हैं, शरीर से बदबू, बदबू कहाँ जाएगी? शरीर से आएगी ना। क्योंकि जो हिंसा करने वाले जानवर हैं, उनकी जो आंतड़ी है ना, वो छोटी होती है, तो मांस तुरंत शरीर से बाहर निकल जाता है। मनुष्यों की और जो शाकाहारी प्राणी है, उनकी जो आंतड़ी होती है वो बहुत लंबी होती है, तो जो भी खाया उसको बाहर निकलने में समय लगता है। तो अगर किसी ने मांस खाया तो बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, तो अंदर वो सड़ते रहता है, बदबू तो शरीर से आएगी। इवन जो व्यक्ति जो कांदा और लहसुन खाते हैं, प्याज और लहसुन, उनके शरीर से बहुत बदबू आती है, तो लोगों को डिओड्रेंट लगाने पड़ते हैं। पर आप देखना, आपके शरीर से उतनी बदबू नहीं आती। क्यों? आप ऐसा कुछ गलत नहीं खाते। पर जो बाहर लोग खाते हैं उनके शरीर से ज्यादा बदबू आती है, इसलिए उनको आवश्यकता हो सकती है डिओड्रेंट लगाने की, आपको आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से रोज नहा रहे हो, कुछ आवश्यकता। जितना जीवन सरल होगा, सादा होगा, उतना अच्छा है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। ये एक नियम रहता है कि आज जो वस्त्र पहन लिए उनको धो दीजिए, कल नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए, ठीक है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, पता नहीं सब चैतन्य महाप्रभु, उनका क्या कहना है कि वैष्णव का अर्थ क्या है? वैष्णव वो व्यक्ति जिसको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाए। मैंने देख लिया तो तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए। अच्छा, सरल सी बात, आपके जो भी मित्र हैं, है ना,
कितने मित्र आपके ऐसे हैं कि आपको देखते तुरंत बोलते हैं हरे कृष्णा, है है ना, क्योंकि वो आपको देख के उनको कृष्ण का स्मरण हुआ था, मतलब आपको उन्होंने वैष्णव को स्मरण हुआ गया। अभी वैष्णव कैसे स्मरण हुआ था? सबसे पहले चीज है तिलक, कि हमारे माथे पे तिलक होना चाहिए। सुबह सुबह नहा के जब हम भगवान के समक्ष आते हैं तो सुनी मांग लेके नहीं आना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तिलक लगाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। वधू जब जाती है पति के सामने, कैसे जाती है? मांग भर के जाती है, श्रृंगार करके जाती है, ऐसे मुंह उठा के नहीं जाती। तो हमारे पास तिलक है, गोपी चंदन, तो वैष्णव की चरण रज है, गोपियों की चरण रज, उसको अपने मस्तक पे धारण करना चाहिए। तिलक मतलब क्या है? ये जो दो हम देखते हैं ना लकीरें, ये क्या है? भगवान के चरण है, भगवान के श्री चरण। तो भगवान के चरणों को हमारे मस्तक पे धारण कर रहे हैं, उन चरणों पे क्या लगा रहे हैं? तुलसी पत्र लगा रहे हैं। प्रतिदिन नहा के, दिन में जितनी बार भी नहाए, नहाने के बाद तिलक धारण करना चाहिए। मतलब दिन भर हमारे मस्तक पे तिलक रहना चाहिए। इसको दूसरी भाषा में यदि समझे, दूसरे शब्दों में, तो हमें हमेशा हमारा मस्तक भगवान के श्री चरणों पे रखना चाहिए। पर क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए भगवान के चरणों को हमारे मस्तक पे रख देते। ठीक है, तो ये अभ्यास हर दिन करेंगे। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सांचा से करना, सांचे से कीजिए। उंगली से तिलक लगा के ऐसे लेके ऐसे लगा दिया, बीच की एरिया खाली हो जाता है, साइड में तिलक आ जाता है, ऊपर से तुलसी पत्र, अभ्यास से आ जाएगा। तिलक लगाने की विधि, श्रीमद शिल प्रभुपाद श्रीमद भागवत के तात्पर्य में, स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 28 के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं कि कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त। सोने के लोग पहनते हैं इतनी मोटी मोटी मालाएं, अंगूठियां, कड़े, सोने के चांदी के, कान में बाली, तो पहनते हैं। क्यों? या आभूषण खुद का सजने संवरने के लिए। तो जो भक्त है, वैष्णव है, उनके लिए क्या है? आभूषण, तिलक। कैसे? 12 स्थानों पे तिलक लगता है। पहला मस्तक पे, नाभि पे, यहाँ पे छाती के पास, गर्दन पे, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, पीठ पे 11, पीछे कमर के पास 12। 12 स्थानों पे तिलक लग गया, मतलब हमने सुरक्षा कवच बना लिया। मान लो भगवान के नाम, उसमें नाम होते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामन देवाय नमः, श्रीधराय नमः, अ, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, गोविंदाय नमः। तो तिलक बच गया, तो शिखा पे पूजते थे वासुदेव। तो इस तरह 12 स्थानों पे भगवान का नाम लेके एक सुरक्षा कवच की, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, और भगवान के नाम, उसको मैंने अपने भगवान के चरणों को अपने अंग पे धारण कर लिया है। ठीक है, तो इन 12 स्थानों पे क्या लगता है? तिलक लगता है, और ये हमें लगाना चाहिए। स्नान करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा का घास की चटाई पर एक स्वच्छ आसन पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पे ऊर्ध्व कुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवाओं में प्रयोग करना। तिलक बाथरूम में नहीं लगाना है, बाथरूम से बाहर लगाना है, ऐसा कहेंगे। और कह रहे हैं कि जो तिलक हम लगा रहे हैं 12 स्थानों पे, क्यों लगा रहे हैं? ये जो शरीर है, इसमें भगवान को हमने बुला लिया है, और फिर शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे और कहीं नहीं लगाना है। और जो तिलक है उसका नाम क्या है पता है? ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र मतलब ऊपर की तरफ। तिलक कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्व पुंड्र, ऊपर की तरफ। इतने भी 4 संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय, चतुष कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और अपना ब्रह्म संप्रदाय। तिलक सब में
ऊपर की तरफ से, जो ऐसे लगता है ना, वो तिलक नहीं है। वैष्णव तिलक हमेशा ऊपर की तरफ है, वैसे तिलक हमें लगाना। ठीक है, तो जब हम तिलक लगाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि मैंने शरीर पे क्या लगाया, तिलक लगाया है, अभी शरीर को केवल भगवान की सेवा में लगाना है और कहीं नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, बाकी का हम तिलक के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? नहीं कहना? शुक्र